नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच जो मामला था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यानी कई महीने बीत चुके हैं, पार्टी दो फाड़ में हुए। अब तो नए नए सिंबल, नए नए नाम के साथ पार्टी चुनावी मैदान में भी आ चुकी है। लेकिन ऐसे में कई बार ये कयास लगाए जाते हैं कि क्या पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान फिर से एक बार साथ आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव लगातार गठबंधन में और लगातार चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है, तो उसी को देखकर अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी में जब टूट हुआ था तो आपको याद होगा सौरभ पांडे काफी चर्चा का विषय बने थे और उनके नाम को लेकर लगातार रोज अलग अलग खबरें आया करती थी। कई नेताओं के बयान आया करते थे कि सौरभ पांडे की वजह से पार्टी में टूट हुई है, ये तमाम बातें लोग कहते थे। अब ऐसे में पशुपति पारस ने भी ये बात दोहराई थी कई बार और उन्होंने कहा था कि नए लोगों की वजह से पार्टी टूट रही है। साथ ही साथ पार्टी के कई अन्य सदस्यों ने, अब तो लगातार दोनों लोग अलग हैं, एक केंद्रीय मंत्रालय संभाल रहे हैं, वहीं दूसरे बिहार के तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। और जहां भी अभी तत्काल में जहरीली शराब की बात कर ले तो जहरीली शराब से लोगों को क्षति हुई है, वहां वो पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच वार्ता फिर से एक बार शुरू होने की बात सामने आ रही है और हमारे पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं जिसको लेकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है ये दोनों लोग एक बार फिर से साथ आ रहे होंगे। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे सौरभ पांडे का ये ट्वीट है जिसमें लिखा है, आपके द्वारा भेजे गए नव वर्ष की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आशा है आपका स्नेह बना रहे। जय हिंद। पशुपति पारस जी। यानी साल जब शुरुआत हुई थी 2022 की हम बात करें तो 22 में सभी लोग एक दूसरे को भेजा करते थे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह और शुभकामना संदेश। ऐसे में तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा पोस्ट के द्वारा भेजा गया है, जिसमें सेवा में श्री सौरभ पांडे जी 12 जनपद नई दिल्ली, ये बातें उसमें लिखी गई हैं और नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई है। तो एक बार फिर से ट्वीट के जरिए ये बात सौरभ पांडे ने साझा किया है और लिखा है कि पशुपति पारस जी को धन्यवाद और आपका आशीर्वाद और प्यार ऐसा ही बना रहे। तो एक बार फिर से ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि सौरभ पांडे की वजह से पार्टी में टूट हुई थी, ये चर्चा थी और कई लोगों ने दावा किया था। तो ये सारी बातों को अगर एक जगह मिलाकर देखें तो ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से बातचीत शुरू हो रही है, क्योंकि सौरभ पांडे से पशुपति पारस की तलखियां काफी थी। चिराग पासवान से भी ज्यादा सौरभ पांडे को लेकर पशुपति पारस भड़क जाते थे। अब जब पत्र का आदान प्रदान होने लगा है तो ये लाजमी है कि उनके बीच कोऑर्डिनेशन पहले से बेहतर होगा, बातचीत बढ़ गई होगी, ये तमाम बातें देखने को मिल रही होंगी। अब ऐसे में एक बार फिर से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा भतीजे एक बार फिर से एक हो सकते हैं। ये तमाम बातें बिहार की राजनीति में फिर से चर्चा का विषय बनने लगे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पशुपति पारस कब चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं। मुलाकात का मतलब आमना सामना कब होता है। काफी लंबे समय से उनकी मुलाकातें नहीं हुई हैं, आमना सामना भी नहीं हुआ है। हालांकि मीडिया के जरिए कई बार कुछ बयानबाजियां होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अब बयानबाजियां भी थम गई हैं। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं बजाय उनके चाचा पशुपति पारस के। और पशुपति पारस भी चिराग पासवान के बजाय मंत्रालय संभाल रहे हैं। वही बिहार की राजनीति में भी वो एमएलसी चुनाव और तमाम बातों को लेकर चर्चा करते नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।